तो दोस्तों ये हमारे अगले साल की पैदावार है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे खेत में कितनी बेहतरीन पैदावार हुई है। मतलब कि हमारे खेत में बहुत ही अच्छी तरह की फसल हुई है। अगर आप भी हमारे जैसी फसल पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों ये रहा हमारा खेत जो कि तैयार हो चुका है। हमने यहाँ इस खेत में हमारे तरबूज के बीज को लगाए हुए कुल मिला के 2 सप्ताह और 1 दिन हुआ है, यानी कि 15 दिन हमारे खेतों में हो चुका है लगाने के बाद। तो हमारा बीज कुछ इस प्रकार से निकल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे आराम से निकल रहा है। इधर भी आगे इधर निकल रहा है देखो। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको पता चले कि ऐसे किस प्रकार से लगाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने खेत की ओर। तो अगर हमारे खेत में मतलब जैसे उबड़ खाबड़ होता है तो उस खेत को सबसे पहले तो हमको समतल करना है। तो उसके लिए आपको पहले तो एक बार अपने खेत में कल्टीवेटर चलाना है। कल्टीवेटर चलाने के बाद एक बार रोटावेटर चलाना है। शायद आपको 2 बार भी रोटावेटर चलाना लग सकता है, क्योंकि रोटावेटर चलाना तो बहुत अच्छा होता है और उसको मतलब पूरा धूल धूल हो जाता है मिट्टी, जिससे कि बहुत ही अच्छी होती है। अब बात आती है हमारे खेत तो तैयार हो गया, पर खेत में लगने वाले उर्वरक कौन कौन से हैं। तो खेत में लगने वाले उर्वरक और इन्हें कब कब डाला जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारा तरबूज तो नाली बेड या ड्रिप के माध्यम से लगाना होता है। तो पूरे खेत में खाद डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जबकि हमारा नाली वाली में तो होगा तरबूज का पेड़, तो हम पूरे खेत में खाद डाल के खाली खाली अपना खाद को क्यों वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए फिर बात यह आती है कि हमारा उर्वरक वह कौन कौन सा होना चाहिए। जब आप तरबूज लगाते हैं तब अगर आप उर्वरक को अच्छे से खेत में नहीं डालते तो आपके फल टेढ़े और छोटे हो सकते हैं। तो इसके लिए बीज लगाते समय आपको यूरिया 50 kg, सिंगल सुपर फास्फेट 75 kg, कैल्शियम 5 kg, बोरान 2 kg, सल्फर 2 kg तथा अन्य सूक्ष्म तत्व 7 kg डालना है। इन सभी को आपको अच्छे से मिलाना है। अगर आप नाली बनाने जा रहे हैं तो सिर्फ नाली में, और अगर आप बेड बनाते हैं तो सिर्फ बेड में डालना है तथा अन्य खेतों में ना डालें। और अगर आप ड्रिप के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो बेड नहीं बनाना, तो आपको ड्रिप वाले लाइन में डाल देना है। यहाँ पर आपको जितना फर्टिलाइज़र खाद बताया गया है वह प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बताया गया है। हम यहाँ उर्वरक की बात तो कर चुके हैं। तो गाइज अब बारी है हमारी बीज की। तो ज़्यादातर जो हाइब्रिड बीज आती है वह ज़्यादातर तो संशोधित होती है, फिर भी हम इसे संशोधित करते हैं। तो इन बीजों को संशोधित करने के लिए हमें कार्बेंडाजिम मैंगोजेब 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला लेना है। ये जो बीज है हमारा सागर किंग प्लस बीज है, जो हमारा दिसंबर के जनवरी के बीच में लगाना पड़ता है। आप इस बीज को पूरे भारत में इसी समय लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी ये बीज तो हमारा पूरा 12 मासी होता है, लेकिन फिर भी हम इसी समय लगाते हैं क्योंकि ये हमारे गर्मी का फसल है। बरसात में तो हमारे यहाँ पे धान लगाया जाता है, तो इसीलिए इसे हम अभी के टाइम में लगाते हैं ताकि इसका फल जो होगा वो हमें मतलब गर्मी टाइम में मिले। इस बीज को हमें इस घोल में डालकर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर उसे निकाल कर उसे बढ़िया से सुखा देना है। फिर हमारा बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। तो बीज की बात तो हम कर चुके हैं, अब बात आती है हमारे नाले के ऊपर। तो हमें अपने तरबूज खेत में किस प्रकार से नाली बनाना है, जैसे आपकी वीडियो में देख ही रहे हैं कि इस प्रकार से नाला बनाना होता है। तो हमने इस नाली को बनाने में हमारे गाड़ी का प्रयोग किया है, जो हमारे चैनल पे तो वो पहले से वीडियो आ ही रहा है हमारे गाड़ी का। तो अगर आपने हमारी गाड़ी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उस लिंक से आप हमारी गाड़ी के द्वारा किस प्रकार से हमने नाली को बनाया है वो देख लीजिए। बाकी जहाँ गाड़ी तो हर किसी का उपलब्ध नहीं रहता, तो ज़्यादातर लोग अपना फावड़ा से बनाते हैं, लेकिन हमारे पास गाड़ी है तो हम गाड़ी से ही बना लेते हैं कि गाड़ी से जल्दी होता है और अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं नाली का। तो नाली में अगर आप डबल लाइन लगाना चाहते हैं तो आपकी नाली के बीच की लंबाई होगी 12 फीट, और अगर आप सिंगल लाइन की बुआई करना चाहते हैं, यानी सिंगल लाइन की बुआई अगर आप करते हैं तो आपकी नाली की चौड़ाई होनी चाहिए 5 फीट। चौड़ाई नहीं, लंबाई होनी चाहिए 5 फीट। बाकी चौड़ाई तो आप अपने हिसाब से नाली की कर सकते हैं। बाकी आपको अपने बीज को लगाना है नाली के बीच में, क्योंकि नाली के बीच में पानी आता है। तो हमारे यहाँ तो बीच में लगाया जाता है, बाकी कहीं कहीं तो साइड में भी लगाते हैं, बट हमारे यहाँ बीच में लगाया जाता है। तो आप भी बीच में लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीच में नहीं लगा सकते तो नहीं होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सवाल आता है इसे लगाए कैसे।
तो अभी बताते हैं हम आपके आगे वीडियो में कि इसे लगाते कैसे हैं। सबसे पहले तो हमें नाला बनाकर उसमें गड्ढा खोदना होता है, फिर उसके बाद उसकी सारी मिट्टी को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। फिर बाहर से झुर्रीदार और छोटी मिट्टियों को उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। डालने के बाद फिर उसमें आवश्यकता अनुसार गोबर डाल दिया जाता है। गोबर डालने के बाद उसमें आवश्यकता अनुसार सुपर फास्फेट डाला जाता है। फिर सुपर फास्फेट डालने के बाद उसे अच्छे तरीके से मिलाया जाता है ताकि वह मिलकर एक मांदा के रूप में बन जाए। उसके बाद उसमें लगाई जाती है बीजें, जो इस प्रकार से लगाई जाती है। फिर बीज लगाने के बाद उसमें डाला जाता है पानी। पानी डालने के बाद हमें कुछ दिनों तक रुकना पड़ता है। तो आगे की प्रोसेस जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे चैनल में कमेंट कीजिए, ताकि हम कमेंट को पढ़ के आपकी समस्या का समाधान कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारे वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि ड्रिप में खेती कैसे की जाती है, यानी ड्रिप में लगाने के लिए आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है एवं किस प्रकार से लगाना होता है। उसमें खाद देना होता है और बाकी पानी देने के लिए तो उसमें ड्रिप लाइन से देना होता है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए नए नए अपडेट्स खेती बाड़ी से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलिए नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।